हाय गाइज, आप देख रहे हैं फैंटेसी जेल। आप लोग का फैंटेसी जेल में स्वागत है। तो फिजिक्स का पार्ट 8 ख़त्म हो गया है और 200 क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है और 201 से चालू होगा जो फिजिक्स पार्ट 9। तो चलिए, फिजिक्स पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। यानी कार्य तभी हो सकता है जब आपके पास ऊर्जा हो। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए 201 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा। 202 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। यानी लड़के द्वारा कमरे को दीवार का धक्का देना, सॉरी, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, यानी ये एक प्रकार का कोई कार्य नहीं है और ये ऑप्शन सही है। 203 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। तो कोई कार्य नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही है, कोई कार्य नहीं हुआ। 203 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही है। 204 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच के कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 204 नंबर क्वेश्चन का 180 डिग्री। आप डिस्कशन भी देख सकते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से संबंधित है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला याद है आपको। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल का मान 125 पुट कर दीजिए और गुने 5 मीटर यानी विस्थापन का मान पुट कर दीजिए, तो कार्य बराबर हो जाएगा आपका 625 जूल, यानी डी ऑप्शन सही है। 206 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यानी बल का मान दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन का मान दिया है 10 मीटर, यानी कार्य बराबर हो जाएगा आपका 500 जूल, यानी बी ऑप्शन सही सही है। 207 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। आप डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है, बल की विपरीत दिशा में होता है तब। 208 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है, बल की विपरीत दिशा में होता है। और फिजिक्स का पार्ट चैप्टर 2 चल रहा है और ये शक्ति आ गया है। 209 नंबर है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है आपका। 209 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी शक्ति। शक्ति को हम किससे पुट करते हैं, पी से। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी W/T। तो चलिए 210 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यानी शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। 211 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी P होगी। तो हम पीछे बताए थे कि P बराबर क्या होता है, W/T, यानी वर्क बटा समय।
तो आपका सी ऑप्शन सही है कि पी बराबर होता है वर्क बाय समय। शक्ति बराबर वर्क बाय टी, जहाँ वह डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो डब्ल्यू का अर्थ है कार्य, यानी 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है, कार्य। 214 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो आपका शक्ति आंसर 20 सही होगा। 214 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति, यानी बी ऑप्शन सही है। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और 215 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। तो किए गए कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। तो 215 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही है, शक्ति। 216 नंबर क्वेश्चन है, 216 नंबर क्वेश्चन है, यदि और लास्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 15 न्यूटन। और आप न्यूमेरिकल सहित बना सकते हैं और आप देख भी सकते हैं डिस्कशन की कैसे बनाया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।